इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक शराबी आदमी को देखते हैं जो कि एक सुनसान रास्ते से कहीं जाने की कोशिश कर रहा था। ये रात का वक्त था। तभी चलते चलते अचानक से उस आदमी को एक कूड़ेदान दिखाई देता है। उस कूड़ेदान के अंदर से दोस्तों अचानक से कचरा अपने आप ही उड़ना शुरू हो जाता है। उस कूड़ेदान के अंदर से अचानक से दो चमकते हुए जूते बाहर निकलते हैं। उन जूतों को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई साधारण जूते नहीं हैं। वो जूते दिखने में बहुत ही सुंदर किस्म के दिखाई दे रहे थे। वो आदमी उन जूतों को देखकर उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, हिप्नोटाइज हो रहा था। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सानिया नाम की लड़की आ जाती है। शायद ये जूते उसी के हैं। सानिया यहाँ पर उस आदमी को रोकने की कोशिश कर रही है। वो बोलती है कि उन जूतों को मत पहनना, लेकिन वो बेवकूफ़ आदमी उन जूतों को ज़बरदस्ती पहनने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उन जूतों को पहनता है तो दोस्तों अचानक से हम देख पाते हैं कि उन जूतों के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक शैतान, एक भूत बाहर निकलता है। और वो शैतान दिखने में बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। अगले ही पल में दोस्तों वो शैतान यहाँ पर अपना मुंह फाड़कर उस आदमी को खा जाता है। उसे कच्चा ही निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों हमको पता चलता है कि ये जो शैतान है ये दरअसल कोई और नहीं बल्कि इसी सानिया नाम की लड़की का एक गुलाम है। मतलब कि सानिया ने इस शैतान को अपने वश में करके रखा है, लेकिन गलती से उसने उन जूतों को फेंक दिया, जिसके बाद उस शैतान ने उस आदमी को मार दिया। अब सानिया उसे हुक्म देती है कि तुम दोबारा से उन जूतों के अंदर चले जाओ। और तभी दोस्तों वो शैतान उन जूतों के अंदर चला जाता है, जिसके बाद दोस्तों सानिया फ़ौरन ही उन जूतों को लेकर वहाँ से चली जाती है। सानिया को ये जूते कहाँ से मिले, इसके पास ये शैतान गुलाम कैसे बना, इस सारे सवालों का जवाब आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अब तभी दोस्तों हमको अगली सुबह एक सीन दिखाई जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि धनराज नाम का एक आदमी जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर छापी गई थी कि कल रात को किसी शैतानी जूते ने के आदमी को मौत के घाट उतार दिया। अब तभी दोस्तों ये पढ़ते पढ़ते अचानक से हम देखते हैं कि धनराज की बेटी भी यहाँ आ जाती है। उसका नाम यहाँ पर यामी होता है। यामी और उसके पिता दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। और तभी उसके पिता उसे बोलते हैं कि अखबार वाले पता नहीं कैसे कैसे खबर छाप देते हैं। अब उनकी बातों से दोस्तों ये पता चलता है कि ये धनराज जो है वो दरअसल एक जज है। जी हाँ, और तभी यहाँ पर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि धनराज का बेटा भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि एक इंस्पेक्टर था जिसका नाम पुनीत है। ये तीनों के तीनों हंसी खुशी बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी दोस्तों बाहर की और हमको दिखाया जाता है कि उसी सानिया नाम की लड़की जिसने कि अपना हुलिया पूरी तरीके से बदल दिया था, वो किसी डिलीवरी गर्ल की तरह दिखाई दे रही थी। सानिया के हाथ में एक पार्सल होता है। उस बॉक्स के अंदर वही जादुई जूते होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन जूतों को लेकर सानिया दोस्तों फौरन ही धनराज के घर चली जाती है और वहाँ पर जाकर उसके नौकर को ये पार्सल दे देती है और बोलती है कि ये पार्सल किसी ने भिजवाया है। वो नौकर पूछता नहीं है और पार्सल लेकर अंदर चला जाता है। सानिया वहाँ से लौट जाती है। अब दोस्तों सानिया ने वो जूते धनराज के घर क्यों भिजवाया है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। और नौकर उन पार्सल को लेकर जाकर धनराज के कमरे में ऊपर जाकर रख देता है कि कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि यामी और पुनीत दोनों के दोनों अपने काम पर चले जाते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर धनराज घर के अंदर अकेला होता है। जैसे ही वो अपने कमरे में ऊपर जाता है तो वो पाता है कि किसी ने उसके लिए पार्सल भेजा है। वो पार्सल के ऊपर पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ था कि पार्सल मुझे इंसाफ दिलाने की खुशी में मैंने आपको भेजा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वो एक जज था। अब दोस्तों पार्सल को देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। धनराज उस पार्सल को खोलकर चेक करने की कोशिश करता है। उसने जैसे ही उस पार्सल को खोला तो उसके अंदर से वही खूबसूरत से जूते निकलते हैं। और तभी दोस्तों हम देख पाते हैं कि यहाँ वो लड़की सानिया भी छुपकर ये सब देख रही थी। धनराज को वो जूते अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। और तभी दोस्तों वहाँ पर वो सारे के सारे लोग जो उस जूते के कारण मरे हुए थे, उन सब की आत्मा आ जाती है। वो आत्माएं उसे मना कर रही थी कि वो जूते को मत पहनो, लेकिन धनराज उनको देख नहीं पा रहा था। शैतान ने उन्हें मार दिया था। वो धनराज को बार बार मना कर रहे थे
बोलते हैं कि उन जूतों को मत पहनना, लेकिन धनराज उन जूतों को अपने पैरों के अंदर पहन लेता है और बस उसने जैसे ही जूते पहना तो अचानक से जूतों के अंदर वही शैतान बाहर निकलता है और धनराज को खा जाता है। धनराज को खाने के बाद वो शैतान जूते के अंदर चला जाता है और तभी यहाँ पर सानिया आ जाती है और वहाँ पर वो शैतान को बोलती है कि अभी तुम्हें यहीं पर ही रहना है, अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें अपना बदला पूरा करना है। अब आप लोग समझ गए ही होंगे कि सानिया किसी से अपना बदला पूरा करने के लिए यहाँ पर आई है। अब वो क्यों बदला लेने की कोशिश कर रही है, किससे लेने की कोशिश कर रही है, ये आपको आगे पता चलेगा। अब इसी बीच हम देखते हैं कि वो घर का नौकर सानिया को देख लेता है और सानिया यहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। और तभी दोस्तों हम यहाँ पर रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त पर हम देखते हैं कि वो दोनों पति पत्नी अपने घर पर आते हैं, यानी कि यामी और पुनीत। अब वो जैसे ही दोनों के दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो अपने पिताजी को नहीं पाते हैं। ये लोग बहुत डर जाते हैं। ऊपर वाले कमरे में जाकर देखते हैं उनके पिताजी उन्हें नहीं मिलते हैं। ये अपने रिलेटिव्स के घर पर भी फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन उनके पिताजी कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। ये देखकर दोस्तों ये लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं और अपने घर के नौकर से पूछताछ करते हैं। तो वो बताता है कि कल एक लड़की साहब के कमरे के अंदर आई थी, मैंने उसे भगाने की कोशिश की थी तो वो लड़की भाग गई थी। अब दोस्तों ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उनके पिताजी उन्हें नहीं मिल रहे थे। अब तभी यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि पुनीत इसी तरह यामी को अपने साथ कमरे में लेकर चला जाता है और उसे सुला देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोस्तों पुनीत अपने घर के अंदर टहल रहा था। उसे अपने पिताजी के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और पुनीत जैसे ही अपने पिताजी के कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो पाता है कि वहाँ पर वही चमकदार जूते रखे हुए हैं। पुनीत उन जूतों को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। उसके पिताजी की आत्मा भी यहाँ पर होती है और उन जूतों को पहनने से मना कर रही थी, लेकिन पुनीत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे करके उन्हीं जूतों को पहनने के लिए करीब बढ़ना शुरू कर देता है। बट दोस्तों उससे पहले कि पुनीत उन जूतों को पहन पाता तभी उसे एकदम से होश आ जाता है और तभी दोस्तों वो अपने जूते पहनकर यहाँ से भाग जाता है। और अब उसे समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं इन्हीं जूतों के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए वो उन जूतों को उठाकर अपनी गाड़ी के अंदर रखकर वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता है और पुनीत दोस्तों फौरन ही एक जगह पर उन जूतों को ले जाता है और वहाँ के कूड़ेदान में उन जूतों को फेंकने की कोशिश करता है। बट दोस्तों गेम में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसका नाम सानिया है। पुनीत सानिया को पहले से ही जानता था, इसीलिए वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो सानिया को बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो जूते वहाँ पर पुनीत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वो ज़मीन पर गिर जाता है और तभी हम सानिया को देखते हैं जो कि पुनीत को ज़बरदस्ती जूते पहनाने की कोशिश करती है। दोस्तों वो उसे जूता ज़बरदस्ती पहना देती है और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि उन जूतों के अंदर से वो भयानक शैतान बाहर आ जाता है और वो शैतान पुनीत को भी खा जाता है। जैसे ही वो शैतान पुनीत को खाया था तभी दोस्तों वहाँ पर यामी उस नौकर के साथ पहुँच जाती है। यामी यहाँ पर सानिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि आखिर तुमने मेरे पति को क्यों मार दिया। तभी दोस्तों सानिया अब इस कहानी के सारे रहस्य के बारे में बताती है। आखिर वो ये सब क्यों करने की कोशिश कर रही थी। सानिया यामी को बताती है कि मेरे पति का नाम सुभाष था, हम दोनों अपने ज़िंदगी में बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन तुम्हारा पति हमारे पति सुभाष का दोस्त था। तुम्हारे पति एक इंस्पेक्टर था, उसके कैद में एक कैदी था, लेकिन एक दिन वो कैदी उसकी कैद से छूट गया था, जिसलिए तुम्हारा पति बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं उसकी नौकरी पर बात न आ जाए। इसीलिए उसने मेरे पति सुभाष को झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर उसे एक कैदी बना दिया। मेरे पति का तो इन सब में कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पति ने ज़बरदस्ती मेरे पति को कैदी बनाकर रख लिया और साथ ही साथ तुम्हारे पिता धनराज ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया। वो एक जज थे, उन्होंने घपला करके मेरे पति को ज़बरदस्ती फांसी की सज़ा सुना दी, जबकि मेरे पति का क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। मेरे पति को ज़बरदस्ती फंसाया गया और तुम्हारे पति और पिता ने दोनों ने मिलकर मेरे पति को मौत की घाट उतरवा दिया और मेरे पति के मरने के बाद
मैं चुपचाप नहीं बैठी। मैंने एक तांत्रिक बाबा से संपर्क किया और काला जादू सीखा। काले जादू के ज़रिए मैंने एक शैतान को अपने वश में कर लिया और उन जूतों के अंदर उसे कैद कर दिया। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपना बदला पूरा करके रहूँगी, और आज मैंने अपना बदला पूरा भी कर लिया। मैंने तुम्हारे पति और तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। अब मुझे इन जूतों की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि सानिया उन जूतों को फेंक देती है। इसी का जवाब देते हुए यामी उससे बोलती है कि तुमने शैतान से दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। शैतान तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब इसी के साथ सानिया वहाँ से चली जाती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि सानिया अपने घर पर होती है। अपने पति के फ़ोटो को देखकर बहुत खुश हो रही थी और बोल रही थी कि मैंने तुम्हारा बदला पूरा कर लिया है। अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो पाती है कि दरवाजे पर वही जूते रखे हुए हैं। और अब दोस्तों वो समझ जाती है कि शायद ये शैतान इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उस जूते के अंदर से दोस्तों वही शैतान बाहर निकलता है और सानिया से बोलता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसी भी तरह से उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन अचानक से रास्ते में भागते भागते यहाँ पर यामी आ जाती है गाड़ी लेकर। और गाड़ी के अंदर दोस्तों वो सानिया को बिठाकर यहाँ से लेकर चली जाती है। यामी उसे अपने घर पर लेकर चली जाती है और उससे बात करती है और बोलती है कि तुम्हें इस शैतान को दोबारा से कैद करना होगा। सानिया बोलती है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन यामी उसे बोलती है कि मैंने उन्हीं तांत्रिक बाबा से बात की है जिन तांत्रिक बाबा ने तुम्हें ये जूते दिए थे। अब मैं समझ चुकी हूँ, उन जूतों को किसी पवित्र आत्मा को पहनना होगा जो कि सबके बारे में अच्छा सोचता हो। बाबा ने मुझसे कहा था कि अगर उस जूते को कोई गंदा आदमी, कोई गंदा इंसान पहनेगा तो शायद वो शैतान उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा उन जूतों को पहनती है तो शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसे वापस उस के नरक दुनिया में वापस जाना होगा। सानिया उसे पूछती है कि हमें ऐसी आत्मा, ऐसा इंसान कहाँ पर मिलेगा। यामी उसे बताती है कि उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आत्मा, वो इंसान मैं ही हूँ जो कि सब लोगों का भला चाहती हूँ। मैंने अभी तुम्हारी मदद की है ये जानते हुए कि तुमने मेरे पति और पिता की हत्या करवाई है, और मैं ये चाहती हूँ कि उन जूतों को नष्ट करके मैं शैतान से सारे के सारे लोगों की रक्षा कर सकूँ। अब तभी दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यामी यहाँ से भागती भागती फ़ौरन ही बाहर की ओर आ जाती है और उन जूतों को पहन लेती है। जी हाँ, यामी ने जैसे ही उन जूतों को पहना तो शैतान यहाँ पर आता है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर यामी के पास में वही बाबा होते हैं जो कि यहाँ पर तंत्र विद्या करने की कोशिश कर रहे थे। बाबा ने तंत्र विद्या के जरिए नरक द्वार खोल दिया और तभी दोस्तों यामी उस शैतान को हुक्म देती है कि तुम नरक के द्वार के अंदर चले जाओ, क्योंकि अभी वो शैतान यामी का गुलाम था, क्योंकि यामी ने वो जूते पहन रखे थे। लेकिन दोस्तों वो शैतान जाने को मना कर देता है और बहुत खतरनाक हो चुका था। लेकिन इतने में ही यहाँ पर सानिया आ जाती है और उस शैतान से बोलती है कि तुम मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लो और यहाँ से चले जाओ। क्योंकि यामी एक पवित्र आत्मा थी, इसलिए शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, इसीलिए वो अब सानिया की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर दोस्तों यहाँ पर यामी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। बाबा उसे बोलते हैं कि उन जूतों को नरक के द्वार के अंदर फेंक दो, और तभी यामी कुछ ऐसा ही करती है और उन जूतों को उठाकर उस नरक के द्वार के अंदर फेंक देती है। जिसके बाद दोस्तों उन जूतों के साथ वो शैतान भी यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो उन जूतों के साथ ही जुड़ा हुआ था। शैतान हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर धनराज और यहाँ पर पुनीत की आत्मा सानिया से माफ़ी मांग लेती है और बोलती है कि हमसे जो हुआ वो एक बहुत बड़ा गुनाह था। जिसके बाद वो आत्माएं वहाँ से चली जाती हैं और यहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलूँगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।